बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने नून लीग को हरा कर मुझ समेत तमाम सहाफ़ियों की प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर दिया। यकीनन ये हार नहीं है, एक शर्मिंदगी है और वो शर्मिंदगी है नून लीग के लिए। तमाम तर पहलू जो है हमने आपसे पिछले वीलॉग्स में डिस्कस किए। अब एक मुनफरिद और अहम सवाल ये उठता है कि मुस्लिम लीग नून आखिर अब करेगी क्या, यानी कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। दो सवालात हैं नाजरीन जिनका जवाब इस वक्त सब जानना चाहते हैं। एक ये कि अगर मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया कि वफाक नहीं छोड़ना, इस सूरत में वो हुकूमत कैसे चलाएंगे और अगर चलाएंगे तो क्या क्या मुश्किलात मुमकिन तौर पर उनको पेश आ सकती हैं। दूसरा अहम सवाल ये कि इमरान खान यकीनी तौर पर अब पंजाब में परवेज इलाही को वजीर आला बनाएंगे। अगर परवेज इलाही वजीर आला बनते हैं तो फिर इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस होंगी अपने अगले लाया अमल को पूरा करने के लिए, और उनको परवेज इलाही की जानिब से क्या रुकावटें मिल सकती हैं। अब तक किसी ने भी इन बातों के बारे में नहीं सोचा। इन तमाम पहलुओं पर हम आपको मुफस्सल जवाब देंगे। आपसे दरखास्त ये है कि वीलॉग को पूरा देखिएगा। नाजरीन, तो पहला सवाल ये कि अगर शहबाज शरीफ मुस्ताफी नहीं होते, जल्द इलेक्शन करवाने का फैसला नहीं करते और ये तय कर लेते हैं कि वफाक में मुस्लिम लीग नून हुकूमत करेगी, यानी रहेगी हुकूमत में, तो क्या होगा? बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। इस सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि पहले ही मुस्लिम लीग नून ये हुकूमत 11 जमातों के साथ मिलकर कर रही है और वैसे ही हुकूमत की मुद्दत पूरे होने में भी कम अरसा रह गया है, और इस पर आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में किसी ना किसी की नाराजगी का सामना भी मुस्लिम लीग नून को रहता ही है। मुश्किल फैसले ले तो लिए और इसका नतीजा भी आपके सामने आ गया। अगर हुकूमत में रहते हैं तो एक तो मईशत की बहाली के लिए कुछ मजीद मुश्किल फैसले लेने होंगे जिससे मुस्लिम लीग नून का ग्राफ और नीचे आ जाएगा, और दूसरा ये कि हर कदम पर ऑपोजिशन की जानिब से तगड़ा टफ टाइम भी दिया जाएगा। चारों सूबों में से किसी एक में भी हुकूमत ना होना मुस्लिम लीग को और कमजोर कर देगा, और इस पर यह भी कि मीठा मीठा हप हप कड़वा थू वाला मिसाल जो है वो इन पर फिट बैठेगी। यानी जो भी अवाम के हवाले से मजबूरी में भी फैसला लिया गया, बिलफर्ज, यानी पेट्रोल महंगा कर दिया गया, शय ज़रूरिया महंगा कर दी, तेल महंगा कर दिया, यानी अवाम के लिए कोई भी मुश्किल पैदा की तो उसका सेहरा नून लीग के सर पे सज जाएगा, और जो कुछ थोड़ा अच्छा होगा उसका सेहरा बाकी जमातों के सर। इन हालात में शायद हुकूमत तो चलती रहेगी मगर एक सियासी बहरान होगा जिसमें शायद सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो होगी मगर अवाम के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, और ना ही मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ आता दिखाई देता है, उल्टा रही सही कसर भी निकल जाएगी। इस हवाले से मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ ने काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से बात की। तो उन्होंने कहा कि मैं तो असल में हुकूमत लेना ही नहीं चाहता था, मजबूरी में हुकूमत लेनी पड़ी। मैं तो इस हक में था कि अवाम वोट देते और हम आते अवाम के वोटों से आते, मगर ऐसा नहीं हुआ, मजबूरी के तहत आना पड़ा। लेकिन गलती तो मुस्लिम लीग नून ने बहरहाल की और वो इस नहज पे भी आ गई। नाजरीन, दूसरा और अहम सवाल ये कि पंजाब हुकूमत लेने से इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा। हाँ, इमरान खान की हुकूमत बनने से शायद इनकी आवाज़ तो ऐवानों में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि केपी और पंजाब दोनों में तहरीक इंसाफ ही की अक्सरियत होगी, मगर वफाक को गिराने के लिए अब इनके पास क्या ऑप्शंस बचेंगे। नाज़रीन, असम्बलियों से तहरीक इंसाफ ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए अदम एतमाद का ऑप्शन तो खैर है नहीं, और बिलफर्ज अगर वो अदम एतमाद लेकर भी आते हैं तो इनके अपने बयानिए की नफ़ी हो जाएगी कि वो वाहिद हल का कहते आए हैं कि वो है शफाफ इंतखाबात, यानी रीपोल, री इलेक्शंस। चले बाकी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। दूसरी ऑप्शन ये कि वो केपी और पंजाब में कुछ अरसे के बाद सबको मुस्ताफ़ी होने का हुक्म सादर करेंगे।
अब अगर उन्होंने ये हुक्म सादर किया तो इस सूरत हाल में क्या परवेज इलाही उनका साथ देंगे? यानी एक बात पर गौर करना जरूरी है कि कलील मुद्दत के लिए वजारत आला की ऑप्शन मुस्लिम लीग नून ने भी परवेज इलाही को दी थी, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। यानी परवेज इलाही बाकी का अरसा इस ओहदे पर बरकरार रहना चाहेंगे और कभी इम्कान है कि वो इमरान खान की बात ना माने। जब ऐसा होगा तो फिर एक बहरान और जन्म लेगा, क्योंकि इमरान खान अब हर सूरत में वफाक में हुकूमत बनाना चाहते हैं और मुस्ताफी हुए बगैर असम्बलियों से ये होना मुमकिन नजर नहीं आता। तीसरी बात यह भी कि परवेज इलाही के वजीर आला बनने से तहरीक इंसाफ पंजाब में अपना असर रसूख दाव पर भी लगा देगी, क्योंकि परवेज इलाही बुजदार नहीं है। वो खुद इस सूबे के वजीर आला रहे हैं और काफ़ी देर तक रहे हैं। इनकी अपनी जमात है और बहुत सारे फैसले जो हैं वो ये खुद करने का इख्तियार भी रखते हैं। यानी सादा अल्फाज में बात करूं तो पिक्चर अभी बाकी है। अगले कुछ दिन मुल्क के लिए बहुत अहम हैं, जिनमें ये फैसला होगा कि कौन क्या करेगा और मुल्क किस तरफ जाएगा। सियासी बहरान का बड़ा नुकसान नाजरीन मईशत की तबाही की सूरत में भी अवाम पर गिरेगा। जैसे रिजल्ट्स आए ज़िमनी इलेक्शंस के तो डॉलर रिकॉर्ड बढ़ गया, तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले, स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई। इन तमाम तर सूरत हाल में अपनी अपनी हुकूमत यानी सूबों की हुकूमत और वफाक अलग आइडेंटिटी के तौर पे तो शायद चलती रहे, मगर मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि सियासी बहरान में कमी आती नहीं बल्कि इजाफा होता नजर आ रहा है। दुआ कीजिए मुल्क के लिए, कौम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे